ऑलराइट, ओके जी। लास्ट टाइम हमने ये किया था बैकएंड पे, हमने दो एंड पॉइंट्स में डेटाबेस के ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, और डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए आपके पास दो चीज़ों का या दो प्रीरेक्विजिट्स हैं। पहला, डेटाबेस के साथ आपके बैकएंड का कनेक्शन होना चाहिए, और दूसरा, आपको एक स्कीमा और मॉडल चाहिए जिस मॉडल के थ्रू आप डेटाबेस से बात करते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम ये स्कीमा बनाया था, जैसे प्रोडक्ट डॉट मॉडल के फोल्डर के अंदर बिल्कुल छोटा सा चुन्नू सा स्कीमा बनाया जिसमें 3-4 फील्ड्स हैं, और उसके अंदर फिर उस स्कीमा को एक मॉडल में पास किया, और ये मॉडल हम हर जगह यूज़ करते हैं जहाँ भी डेटाबेस का ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। जो भी मॉडल आप बनाते हैं उस मॉडल पे मोंगूज़ बिल्ट इन फंक्शंस देता है आपको, जो आप यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आपको डेटाबेस में कोई डेटा या रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो मोंगूज़ क्या करता है, आपको क्रिएट का बिल्ट इन फंक्शन देता है। अगर आपने डेटाबेस में से एग्जिस्टिंग सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइंड करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को गेट करना है, तो आप प्रोडक्ट डॉट, यानी कोई भी मॉडल होगा, यहाँ प्रोडक्ट हो सकता है, यूज़र हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, तो उसके साथ डॉट फाइंड करेंगे तो वो डेटाबेस से तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स को फेच करके लाएगा। ये हमने दो ऑपरेशंस किए थे लास्ट टाइम। सो लेट मी गो टू द बैक एंड और npm स्टार्ट करें इसको, और फिर हमने एक्चुअली कहा था कि हमारे पास कम से कम 3 से 4 ऑपरेशंस हर एक प्रोडक्ट के होते हैं। यानी हमें ज़रा इसकी एग्जांपल देख लें कि ये हमें कहाँ चाहिए, गेटिंग लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और क्रोम पे जाके ना एक वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ आपको। आपने ई कॉमर्स की बेशुमार वेबसाइट्स जो हैं वो देखी भी होंगी, यूज़ भी की होंगी। तो मैं लेट सपोज़ आई गो टू अली एक्सप्रेस, और अली एक्सप्रेस पे जाने के बाद ये जो होम पेज पे जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना, इन प्रोडक्ट्स को गेट करने के लिए, या आप सिंपल किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर चले जाएं, होम एंड गार्डन में बास्केट्स में चले जाएं, तो ये क्या है, लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। तो इसके बिहाइंड पे कौन सा एंड पॉइंट कॉल किया होगा, ये वाला एंड पॉइंट कॉल किया होगा, प्रोडक्ट डॉट फाइंड। इसका मतलब है कि उनके डेटाबेस में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको वापस क्या कर दे, रिटर्न कर दे। लेकिन अब ये सारी लिस्ट तो आपके सामने आ गई है। अब आपने किसी एक प्रोडक्ट की डिटेल चेक करनी है या एक प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने पे इस पेज पे जो शो हो रहा है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट की डिटेल शो हो रही है। यानी जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं उसी प्रोडक्ट की क्या शो हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि कैन यू सी दिस, ये जो URL है aliexpress.com/item और /item की ID, गॉट इट। तो इसका मतलब है कि URL में और आगे क्वेश्चन मार्क के साथ बहुत सारा और डेटा भेजा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जब आप डिटेल पेज ओपन करते हैं तो आप डेटाबेस को कॉल भेजते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट की ID यूनिक होती है। यानी जब हम MongoDB में सेव करते हैं रिकॉर्ड या कोई भी डेटा या कोई भी डॉक्यूमेंट MongoDB में सेव करते हैं, तो हर MongoDB के डॉक्यूमेंट की एक ID होती है, और वो ID यूनिक होती है। यानी जो एक डॉक्यूमेंट की ID है वही ID दोबारा कभी रिपीट नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें जाके प्रोडक्ट्स के अंदर, तो ये देख रहे हैं यूनिक ID, ये देख रहे हैं ID, यस, वो जो ऑटो खुद जनरेट कर रहा है। लेकिन वो खुद जनरेट कर रहा है तो वो इस बात की यकीनी बनाएगा कि ये ID रिपीट ना हो। जो एक ID है वो दोबारा कभी भी रिपीट नहीं होगी। तो अली एक्सप्रेस में जाएं, जब भी आप किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट की डिटेल का पेज ओपन होगा, और उस डिटेल में आपको सिर्फ सर्वर पे कॉल भेजनी है कि मुझे एक प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ जिसकी ID ये है। क्लियर। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, कि मैंने क्रिएट न्यू प्रोडक्ट का एंड पॉइंट क्रिएट कर लिया, इसको कोलैप्स कर दें, गेट ऑल प्रोडक्ट का एंड पॉइंट भी बना लिया, जिसको आप हिट करें तो तमाम प्रोडक्ट्स आपको देता है। अब आपको क्या करना है, गेट प्रोडक्ट बाय ID। लेकिन इस केस में आपको क्लाइंट से क्या भेजना है, पैराम्स भेजने हैं। क्या भेजना है, अब आपको पैराम्स का भी पता है क्या होते हैं, और क्यूरी जो क्यूरी स्ट्रिंग है उसका भी पता है क्या होते हैं। तो यानी कि इस केस में मैं एक पैरम भेजूंगा और उसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो पहले मैं ज़रा इसको कॉल करता हूँ, आपको बताता हूँ, यानी रिवाइज़ कराता हूँ कि पैरम क्या होता है। मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके मैं एक कॉल करूँगा, और कॉल कहाँ पे करूँगा, मिसाल के तौर पे देखिएगा, ये मेरा एंड पॉइंट क्या कहता है,
इसको भी बंद कर दें और सर्वर की फ़ाइल को ओपन कर लें जहाँ पे आपके सारे एंड पॉइंट्स मेंशन हैं। एंड पॉइंट सारे के सारे प्रोडक्ट राउट में मेंशन है, तो राउट में आ जाए। गेट ऑल प्रोडक्ट्स कब कॉल होगा? जब स्लैश प्रोडक्ट्स पे हिट जाएगी। गेट प्रोडक्ट बाय आईडी कब कॉल होगा? जब स्लैश प्रोडक्ट स्लैश नेम स्लैश एज स्लैश कॉल कॉल होगा। तो मुझे अभी ये सारे पैराम्स नहीं भेजने, मैं सारों को डिलीट कर देता हूँ। मुझे सिर्फ एक पैराम भेजना है जिसको मैं नाम देता हूँ आईडी। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि मैं जब फ्रंट एंड से कॉल भेजूँगा, अगर मुझे ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना है ना, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, तो मैं किस एंड पॉइंट पे कॉल भेजूँगा? स्लैश प्रोडक्ट और स्लैश आईडी। क्लियर? तो अब मैं यहाँ पे जाके स्लैश प्रोडक्ट करता हूँ और स्लैश आईडी। अब मेरे पास वैलिड आईडी मुझे कहाँ से मिलेगी? ऑब्वियसली डेटाबेस से मिलेगी, यहीं पे सेव्ड है ना। तो अगर मैं ये आईडी थोड़ी देर के लिए यहाँ से कॉपी कर लूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, तो ये वैलिड आईडी है ना, यानी ये वही आईडी है जो डेटाबेस में स्टोर्ड है। ठीक है? तो अब मैं जब इस एंड पॉइंट को हिट करूँगा तो ये एंड पॉइंट कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली राउट की फ़ाइल में इस राउट के साथ मैच होगा। इस राउट के साथ मैच होके कौन सा फंक्शन कॉल करेगा? गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। और ये फंक्शन कॉल करके कहाँ जाएगा? यहाँ पे। और यहाँ से मुझे सिंपली रिक्वेस्ट पैराम्स यानी यूआरएल में आने वाली वैल्यू को ये वाली लाइन ग्रैब करेगी, यहाँ पे पी डाटा में सेव कर देगी और मैं सिंपली वापस रिस्पांस में वही पी डाटा भेज रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि मेरी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है या नहीं है। फिर आगे बताता हूँ। सो अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ। कैन यू सी दिस? मैसेज और पी डाटा मिल रहा है। और पी डाटा में क्या मिल रहा है? आईडी और आईडी की वैल्यू। ये जो आईडी है, ये पता है कौन सा नाम है जो आपने राउट में ये वाली आईडी दी है? यहाँ कोई भी डिफरेंट नाम देंगे, लेट्स सपोज ABC देंगे तो वहाँ भी क्या अवेलेबल होगा? ABC। यहाँ XYZ देंगे तो यहाँ भी क्या अवेलेबल होगा? XYZ। अब मुझे बताएं कि ये एक ऑब्जेक्ट है ना, तो ये मुझे कहाँ से रिटर्न हो रहा है? यानी जब भी आप रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स करेंगे तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? एक ऑब्जेक्ट। तो आप ऑब्जेक्ट को ऐसे डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी पड़ी हुई है, तो डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पी के बजाय सिंपली क्या लिख दूँ? आईडी लिख दूँ। दोबारा यहाँ से कॉल करूँ। कैन यू सी दिस? नाउ इट हैज़ बिकम मोर सिंपल। क्लियर? अब मुझे ये आईडी दोबारा वापस रिस्पांस में नहीं भेजनी, बल्कि मुझे यहाँ पे एक डेटाबेस का फंक्शन लिखना है जिसको मैं कहूँगा यार ये आईडी ले जाओ और मुझे वो प्रोडक्ट दो जिसकी आईडी इस आईडी से मैच कर रही है। तो हम क्या करेंगे? अगेन अवेट लगाएंगे। जब अवेट लगाएंगे तो यहाँ ऑब्वियसली क्या लगाएंगे? एसिंक लगाएंगे, क्योंकि अवेट सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आपने एसिंक लगाया। उसके आगे क्या करेंगे? प्रोडक्ट विच इज़ द मॉडल जिसको हमने ऊपर पहले इंपोर्ट किया हुआ है, और यहाँ पे लिखेंगे फाइंड बाय आईडी। दैट्स इट। ये भी बिल्ट इन फंक्शन है और इसके अंदर ये आईडी पास कर देंगे जो यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। और अब आप इसको यहाँ से हटा दें। तो फाइंड बाय आईडी क्या करेगा? ये एक आर्ग्यूमेंट लेता है आईडी और डेटाबेस में जाके ये तमाम रिकॉर्ड्स को फाइंड करता है, यानी तमाम रिकॉर्ड्स को मैच करता है इस आईडी के साथ। जिस रिकॉर्ड के साथ ये आईडी मैच हो जाएगी वो रिकॉर्ड वापस मिल जाएगी। अब जब वापस मिलेगा तो वापस आने वाले रिकॉर्ड को हम किसी वेरिएबल में सेव कर देते हैं, PRODUCT प्रोडक्ट यानी सिंगुलर, और इस प्रोडक्ट को वापस पास कर देते हैं यहाँ पे। एंड नाउ इफ़ आई कम बैक and if I hit this, I have the complete product with ID shared 1500 this। सर अगर हमें इमेज पास करना हो? हाँ, इमेज के बारे में अभी बताया नहीं है आपको, लेकिन इमेज के बारे में बताना है। पहले हम डेटाबेस ऑपरेशंस कंप्लीट कर लें। इमेज करना हो, वीडियो करना हो, PDF फाइल अपलोड करनी हो, टेक्स्ट फाइल अपलोड करनी हो, वर्ड की फाइल अपलोड करनी हो, किसी भी किस्म की फाइल अपलोड करनी हो, तो फाइल अपलोडिंग के साथ अभी हमने काम नहीं किया, इसलिए आएगा थोड़ा सा आगे चल के आएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी कि हमें अगर लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स चाहिए तो कौन सा एंड पॉइंट है? प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स में क्या आ गया हमारे पास? अरे, और अरे में ये पहला प्रोडक्ट, ये दूसरा प्रोडक्ट। और अगर हमें कोई एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट चाहिए, मिसाल के तौर पे ये वाला, तो हम इस प्रोडक्ट की आईडी को ग्रैब करेंगे, प्रोडक्ट/ID,
और हिट करेंगे तो अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आया, यानी अरे नहीं आई, यानी सिंगल ऑब्जेक्ट आया। तो यही तो पर्पस था इन दोनों फंक्शंस का। गेट ऑल प्रोडक्ट का मतलब जितने भी प्रोडक्ट सेव हैं, 100 हैं, 200 हैं, 300 हैं, 400 हैं, सारों को ले आओ उठा के, जैसे ये हो रहा है अली एक्सप्रेस में। आप इसी तस्वीर को देख के कह रहे हैं ना, तो हमने भी अल्टीमेटली इसी तरह की चीज़ बनानी है। तमाम कार्ड्स की तस्वीरें भी होंगी, तमाम कार्ड का सारी डिटेल भी होगी। तो गेट ऑल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इस तरह से लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स आ जाएगी। और अगर किसी पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी होगा। तो एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब अगले दो ऑपरेशंस, बाज़-औक़ात एडमिन एंड पे, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट को डिलीट करने की कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, बिकॉज आप एडमिन नहीं है। अली एक्सप्रेस वेबसाइट का जो एडमिन है वो चाहे तो इन प्रोडक्ट्स को डिलीट भी कर सकता है, इनको अपडेट भी कर सकता है। यानी मिसाल के तौर पे उसने प्रोडक्ट लिखते वक्त यहाँ टाइटल में कोई गलती कर दी, प्राइस गलत लिख, वो एडमिन में करेगा। ठीक है, तो अली एक्सप्रेस में हम नहीं कर सकते, लेकिन जो एप्लीकेशन हम बना रहे हैं यहाँ तो हम अपडेट एंड डिलीट कर सकते हैं ना। क्या सर इस तरह हो सकता है एडमिन पैनल हम बनाएं और एडमिन पैनल से हम ये देख सकें कि हमारे वेबसाइट के कितने लोग हैं? यस, वो बना रहे हैं ना, ये फोल्डर बनाया है, एडमिन पैनल बनाएंगे हम। एडमिन पैनल तो बनाएंगे, लेकिन एडमिन पैनल से हम क्या ये देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कितने लोग हैं? यस, ये तो एडमिन पैनल के बगैर भी देख सकते हैं। उससे रोशनी खरीदनी पड़ती है ना। हाँ, सिर्फ एडमिन पैनल बना के नहीं देख सकते? कैसे देखेंगे? सिर्फ एडमिन पैनल बना के आप अपनी वेबसाइट डिप्लॉय नहीं करेंगे, जब इंटरनेट पे एक्सपोज ही नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कौन आया कौन नहीं है? वैसे नेटलीफाई पे मतलब जिस तरह हम लोकल चलाते हैं ना, इस तरह वो लिमिटेड फैसिलिटी, हाँ उस वक्त उस केस में हम अपनी कस्टम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं एडमिन के अंदर, एडमिन के अंदर कस्टम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि हमने 3 ऑपरेशंस कर लिए हैं, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, गेट ऑल प्रोडक्ट्स और गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। आखिरी 2 ऑपरेशन हो गए, डिलीट प्रोडक्ट और अपडेट प्रोडक्ट। डिलीट ज़रा ज़्यादा सिंपल है, डिलीट को पहले कर लेते हैं और फिर अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, अब डिलीट प्रोडक्ट के लिए भी देखें, अगर मैं प्रोडक्ट को डिलीट करूंगा तो सारों को तो डिलीट नहीं करूंगा ना एकदम, यानी मुझे किसी प्रोडक्ट को उसकी आईडी की बेस पे डिलीट करना है। तो मैं फ्रंट एंड से क्या भेजूंगा, आईडी भेजूंगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ ये आईडी भेज रहा हूँ ना सर्वर पे कि यार इस आईडी का रिकॉर्ड मुझे गेट करके ला दो। अब मैं जब इस एंड पॉइंट को कॉल करूँगा /product/delete, तो साथ में क्या भेजूँगा, एक आईडी, साथ में क्या भेजूँगा, आईडी। क्यों? क्योंकि यार सिर्फ वो प्रोडक्ट डिलीट करना है जिसकी ये आईडी है, सारे नहीं डिलीट करने। अब ज़रा मुझे एंड पॉइंट जो बनाना है वो क्या बनाना है, /product/delete/id। सो लेट्स गेट बैक, एक नया एंड पॉइंट बना लें, इसको आप यहाँ पे जाके एक नया एंड पॉइंट बना लें और इसके अंदर आप सिंपली क्या लिखें, लोकल होस्ट /product/delete/ये id। अभी मेरे डेटाबेस में कितने रिकॉर्ड्स हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, 2 हैं, एक को मैं डिलीट करने लगा हूँ। तो जब मैं यहाँ से डिलीट करूँगा तो कितने बच जाने चाहिए, 1। तो डिलीट से पहले ये देख लें, मैंने एंड पॉइंट कॉल किया /product/delete/id। राउट में भी जाके मैंने क्या दे दिया, /product/delete और /id, यानी जो भी फ्रंट एंड से आईडी पास होगी वो इस वेरिएबल के अंदर आएगी। क्योंकि आपको पता है कि राउट में जब कॉलन आ जाए तो कॉलन का मतलब क्या है, ये वेरिएबल है और इसमें डायनामिकली कोई वैल्यू रिसीव होगी। अब जब ये वाला एंड पॉइंट कॉल होगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, डिलीट प्रोडक्ट। इसको क्लिक करके अंदर जाएँ तो यहाँ पे जैसे ऊपर किया है req.params पैरम्स, ज़ाहिर है जब पैरामीटर में कोई डाटा भेजेंगे तो वो request.params में मिलेगा ना, और इसको आप यूँ कर लें बिल्कुल जैसे ही ऊपर किया है आईडी। क्लियर? अब मुझे इस आईडी को ग्रैब करना है और यहाँ पे फिर डेटाबेस को कॉल भेजनी है, await product.find by id and delete। Do you see how simple these functions are? await है तो ज़ाहिर है await async के अंदर होना चाहिए। प्रोडक्ट फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी, और इसके अंदर क्या पास हुआ है, यानी क्लाइंट ने जो भी आईडी भेजी है उस आईडी के लिए डेटाबेस में जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो फाइंड बाय आईडी एंड प्रोडक्ट क्या करेगा, डेटाबेस में जाएगा, इस आईडी को डेटाबेस में सेव्ड हर डॉक्यूमेंट के आईडी से मैच करेगा। जहाँ पे ये आईडी मैच हो जाएगी उसको पकड़ के क्या कराएगा,
डिलीट करेगा। क्लियर? अब ज़रा देखते हैं इस एंड पॉइंट को कॉल करके इफ़ इट वर्क्स और नॉट। अभी तक देखिएगा मेरे मोंगोडीबी में कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, 2 हैं। नाउ इफ़ आई प्रेस सेंड, इसने मुझे कहा जी कि नॉट फाउंड आर एरर। इसका मतलब है कि वो डिलीट नहीं कर पाया, इसने कोई एरर दिया मुझे। ठीक है, यस दैट्स राइट, वेरी नाइस। तो मतलब ये है कि जब भी एरर आए तो आपने परेशान होने के बजाय उसकी कॉज पे फोकस करना है, सीधा सीधा उठा के स्क्रीनशॉट नहीं डालना ये एरर आ रहा है। तो यहाँ पे दैट्स करेक्टली पॉइंटेड आउट, क्योंकि देखें डिलीट, अब ये मेरे जहन में नहीं था तो मैं वैसे ही खपता रहता, तो आपने मुझे रिमाइंड करा दिया। तो एरर्स आर नॉर्मल, मतलब ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है एरर आना, तो इसलिए उनसे घबराना नहीं है। क्योंकि देखें यहाँ पे मैंने इसको बताया हुआ है कि इस एंड पॉइंट पे जो भी बंदा रिक्वेस्ट करेगा वो किस टाइप की रिक्वेस्ट करेगा, डिलीट टाइप की। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, गेट, दैट्स व्हाई इट वाज एरर। अब मैं अगर इसे सेंड करूँगा तो क्या कह रहा है, डिलीट प्रोडक्ट एंड पॉइंट हैज़ बीन कॉल्ड सक्सेसफुली। लेकिन यहाँ जाके आप इसे रिफ्रेश करेंगे, ये छोटा सा रिफ्रेश का बटन है, कैन यू सी, रिकॉर्ड हैज़ बीन डिलीटेड। फिर आप दोबारा अगर डिलीट करना चाहें तो इसको भी कॉपी करके वहाँ से जाके इस आईडी को भेजें और हाँ आ गई है, बस ठीक है। तो दूसरा डिलीट करना है तो दूसरा भी डिलीट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम 3 ऑपरेशंस कर चुके हैं, अब 4 सॉरी। नंबर 1 क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी और डिलीट प्रोडक्ट। तो 1 2 3 4 ऑपरेशंस। आखिरी ऑपरेशन क्या रह गया, अपडेट का मतलब क्या होता है, चेंज करना, कोई इन्फॉर्मेशन गलत सेव हो गई है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन का टाइटल है वॉच, तो मैं इस टाइटल को अपडेट करके क्या लिखना चाहता हूँ, मेंस वॉच। क्या लिखना चाहता हूँ, या यूँ समझें कि प्राइस है इसकी 2000, तो ये गलती से 2000 इंटर हो गई है, मैं इसको क्या करना चाहता हूँ 3000, तो दोनों को अपडेट करूँगा, मेंस वॉच और 3000। अपडेट करने का ये तरीका है। वंस अगेन देखिएगा, पहले आप राउट देखें। अच्छा, जब भी आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको 3 जगहों पे देखना है। फ्रंट एंड, जिस एंड पॉइंट को कॉल कर रहे हैं पहले वो एंड पॉइंट फिक्स करना है। बैक एंड पे आके आपने राउट्स की फाइल में देखना है कि वो एंड पॉइंट जिससे आप कॉल कर रहे हैं वो आपने यहाँ डिफाइन किया हुआ या नहीं किया हुआ। फिर अगर जो पैराम्स भेज रहे हैं तो यहाँ आपने वो पैराम स्पेसिफाई किया हुआ या नहीं किया हुआ। ठीक होगी बात। तो अब ये जो अपडेट वाली लॉजिक है ना, इसमें 2 पॉइंट्स इकट्ठे होंगे। एक कॉन्सेप्ट ये इकट्ठा होगा कि हम बॉडी में डेटा भेजेंगे, यानी जिस डेटा को अपडेट करना होगा वो कहाँ भेजेंगे, बॉडी में। तो आपको पता है जो बॉडी में डेटा भेजते हैं उसको बैकएंड पे आके यूँ रिसीव करते हैं। और दूसरा, किस रिकॉर्ड को या किस डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है उसकी आईडी चाहिए होगी। तो आईडी को हम कैसे भेजेंगे, यूआरएल पैराम्स में। तो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो आपका अपडेट प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? कैसे, लेट्स सी। मैंने यहाँ पे लिखा जी REQ डॉट PARAMS पैराम्स, और इसके शुरू में लिख दीजिए कि कॉन्स्ट आईडी। पैराम्स में आईडी भेजूंगा और फिर बॉडी में क्या भेजूंगा, डेटा भेजूंगा। दोनों चीज़ें मुझे आ गई हैं। अब ज़रा ये मेक श्योर के आईडी आपने वेरिएबल का नाम यहाँ पे रखा हो। तो मेरे देखें /product/update/id मैंने नहीं लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, :ID, और यहाँ पे जाके अब ये फिक्स करेगा। अब जो भी ये एंड पॉइंट है /product/update/id, जब फ्रंट एंड से कॉल करेंगे तो आप एक नई रिक्वेस्ट बना लें। रिक्वेस्ट की अपडेट करते वक्त टाइप क्या होनी चाहिए, पुट, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, लोकल होस्ट /product/update और /ID। अब जिस प्रोडक्ट को अपडेट करना है उसी की आईडी देनी होगी आपको। इसकी आईडी पकड़ें और इसको ये दे दें। तो आधा काम मेरा हो गया कि मैंने जब अपडेट करना था तो मुझे एक एंड पॉइंट कॉल करना था, और इस एंड पॉइंट में मैंने बता दिया यार कि ये वाला एंड पॉइंट मैंने बैकएंड में डिफाइन किया हुआ है, एंड अपडेट के लिए ये आईडी भेज रहा हूँ। अब अपडेट करना क्या है, वो बॉडी में भेजेंगे आप। अपडेट क्या करना है, वो कहाँ भेजेंगे, तो आप यहाँ पे क्या लिख दें, सिंपली जो आपने यहाँ पोस्ट रिक्वेस्ट की थी ना, ज़ाहिर है ऑब्जेक्ट की शेप तो सेम है ना, इस पोस्ट रिक्वेस्ट से ये कॉपी कर लें और यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर लें। अब ऑलरेडी जो रिकॉर्ड सेव है वहाँ वॉच और क्या लिखा हुआ है 2000, तो मुझे वॉच की जगह क्या लिखना है, मेंस वॉच।
और प्राइस की जगह क्या लिखना है 3000 और ये भी अपडेट कर दें, दिस इज़ मैन वॉच। अब ऑलरेडी रिकॉर्ड क्या सेव हुआ है, वॉच 2000 और वॉच डिस्क्रिप्शन। जब मैं इसे अपडेट करूँगा तो ये किस एंड पॉइंट को कॉल करेगा, अपडेट वाले को। अपडेट वाले को कॉल करने के बाद कौन सा फंक्शन कॉल होगा, अगेन ये देखें पुट है यहाँ पे अपडेट, और अपडेट आगे क्या क्या रिसीव करेगा, आईडी और डेटा दोनों। लेकिन यहाँ मैं डेटाबेस को तो कॉल भेज नहीं रहा, डेटाबेस को तो कॉल भेजनी है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। अब ये अपडेट दो पैरामीटर लेगा, पहला पैरामीटर क्या लेगा आईडी, और दूसरा पैरामीटर क्या लेगा, जो भी अपडेट करना है आपको डेटा वो। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, आईडी और डेटा। ये डेटाबेस को ये सिग्नल भेजेगा कि भाई फाइंड बाय आईडी, यानी ये जो आईडी दी है इसको जाके डेटाबेस में ढूंढो, जहाँ ये मिल जाए उसको अपडेट कर दो, किस डेटा के साथ, इस डेटा के साथ। तो ये अवेट एरर क्यों दे रहा है, ये आपको पता है कि यहाँ पे एसिंक होना चाहिए। और अब यहाँ पे जब वापस जाएं, अब ये देखिएगा थोड़ी देर बाद में जब ये कॉल करूँगा इसको, तो यहाँ पे जाएं और अपडेट के एंड पॉइंट को सेंड करें। उसने मुझे कहा अपडेट प्रोडक्ट एंड पॉइंट कॉल्ड, और यहाँ पे आएँ और इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करें। कैन यू सी मैन वॉच 3000, दिस इज़ अ मैन वॉच। क्लियर? सो दैट ब्रिंग्स अस टू द कंप्लीशन ऑफ समथिंग कॉल्ड एज CRUD ऑपरेशंस। एक टर्म यूज़ होती है CRUD ऑपरेशन, या बाद लोग इसे क्रूड ऑपरेशंस पढ़ते हैं, जो मर्ज़ी आपको दिल करता है आप कह लें। C फॉर क्रिएट रिकॉर्ड, R फॉर रीड रिकॉर्ड, U फॉर अपडेट रिकॉर्ड, D फॉर डिलीट रिकॉर्ड। तो आप मुझे बताएं कि ये सारे ऑपरेशन हमने नहीं कर लिए, इधर आके देखें जी। एक रहता है वो कॉल गेट ऑल प्रोडक्ट नहीं रहता, नहीं 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 सारी हो गई ना, देखो मैं ये वाला नहीं, किस जगह पे, किस फाइल में, ये वाला कॉल हुआ है ना बेटा, नहीं अच्छा ये वाला, अच्छा इसकी ज़रूरत नहीं पेश आई ना, क्योंकि यहाँ पे हम डाटा क्लाइंट से सर्वर पे कुछ भी नहीं भेज रहे। रिक्वेस्ट कब यूज़ करते हैं, जब आने वाली रिक्वेस्ट के अंदर से डेटा निकालना है। तो यहाँ से हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुझे ऑल डेटा दे दो, ऑल डेटा, सिर्फ रिस्पांस देना है मुझे, ठीक है। तो हमने कितने ऑपरेशन परफॉर्म किए, 4। क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, ये कौन सा ऑपरेशन है, C। क्रिएट न्यू प्रोडक्ट मतलब क्रिएट करो। गेट ऑल प्रोडक्ट, ये कौन सा ऑपरेशन है, रीड। गेट का मतलब डेटाबेस से जाकर रिकॉर्ड्स क्या कर लो, रीड कर लो। गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, ये भी क्या है, रीड ऑपरेशन, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट रीड करना है बट स्टिल रीड करना है। अपडेट प्रोडक्ट, ये वाला फंक्शन, ये क्या कर रहा है, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा है। और डिलीट प्रोडक्ट, आखिर वाला, डिलीट क्या कर रहा है, डेटाबेस में जाकर किसी भी प्रोडक्ट को डिलीट कर दो। जितनी भी एप्लीकेशंस आपने आज तक यूज़ किए हैं, आप हर एप्लीकेशन में हर रोज़ ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। आपने किसी को व्हाट्सएप मैसेज सेंड किए, तो आपको पता है जब आप व्हाट्सएप मैसेज लिखते हैं और सेंड का बटन दबाते हैं, तो आपका मैसेज बैकएंड पे जाके डेटाबेस में भी कहीं सेव होता है और दूसरे बंदे को जाके रिसीव भी होता है। तो इसका मतलब है जब आपने व्हाट्सएप मैसेज लिखा और सेंड किया, तो आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, क्रिएट ना। ये क्रिएट का मतलब क्या है कि ये कहीं डेटाबेस में जाके क्या होगा, सेव होगा, और दूसरे बंदे के पास जो मैसेज जाएगा वो डेटाबेस से उठ के जाएगा। तो वो क्या कर रहा है आपका मैसेज, वो रीड ऑपरेशन कर रहा है, उसकी डिवाइस पे क्या हो रहा है, और दोबारा आपको भी जो मैसेज अगले दिन खोलेंगे या उस सेम टाइम खोलेंगे, तो वो कहाँ से रीड होके आ रहा होता है, डेटाबेस से रीड होके आ रहा है। तो क्रिएट और रीड ऑपरेशन कर दिया आपने, फिर आपने मैसेज लिखा, सेंड किया, और बाद में आपको फील हुआ नहीं यार ये तो इसमें कोई गलती आ गई है, ठीक है, आई मिस यू लिखना था, आई लव यू लिख दिया आई मिस यू लिखना था, आई लव यू लिख दिया। तो उसे आप क्या करेंगे, एडिट और अपडेट, तो कौन सा ऑपरेशन हो गया। फिर आपने कहा यार आई लव यू लिखा है तो है, लेकिन अब्बे के हाथ लग गया मैसेज, तो मार पड़ेगी, तो हमने फ़ौरन डिलीट करना है उसको,
तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? फेसबुक पे आप नई पोस्ट डालते हैं तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? क्रिएट। जितनी भी पोस्ट हैं सारी आपकी टाइमलाइन पे डेटाबेस से रीड होके आ रही होती हैं, कौन सा ऑपरेशन है? रीड, गेट ऑल पोस्ट्स। किसी पोस्ट को आपने डिलीट करना है, कौन सा ऑपरेशन है? किसी ऑपरेशन को मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, कौन सा ऑपरेशन है? डेली लाइफ में जितनी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं उन पे कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं? CRUD ऑपरेशंस। तो CRUD किसका मुखफ़फ़ है? 4 चीज़ों का, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। अब इसी के अंदर इमेज आएगा, इसी के अंदर वीडियो आएगी, इसी के अंदर फाइल आएगा। अब हम थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अपग्रेड करेंगे, इन चीज़ों को मज़ीद इन्हांस करके एक्सटेंड करेंगे। यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोकता हूँ एंड आई विल रिकॉर्ड